Hello, dear nursing officer. Today onwards, we are going to start antenatal assessment in OBG. In that first class, we are going to discuss about obstetrical scores and duration of pregnancy and calculation of EDD, and last one is assessment of gestational age. जो भी आज अपन सेलेक्ट करके लेके आए हैं ना टॉपिक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है ना, आरआरबी, आइदर में भी नॉर्सेट, इधर से एक क्वेश्चन आएगा। कहाँ से आएगा? एक ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर से एक आएगा, नहीं है तो नेगल्स फार्मूला में एक आएगा। व्हाट इज नेगल्स फार्मूला? दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी। ठीक है, तो आज बहुत अच्छे से आपने ये दोनों टॉपिक परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट अपन देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर। व्हाट इज मीन बाय ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर? ठीक है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को हम ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसका कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देख लेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछेगा जीपीएल लिखने के लिए। ठीक है, जी मतलब ग्रेविडा, पी मतलब पैरिटी, एल मीन्स लिविंग चिल्ड्रंस। ठीक है, जीपीएल से में पहले अपन देखेंगे जी। जी रेफर्स टू ग्रेविडा। व्हाट इज द ग्रेविडा? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, आइदर में भी अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का आउटकम है ना, वो अबॉर्शन रहने दो, नहीं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने दो, हमको उसको कंसिडर नहीं करना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितना है वो लिखना है। ठीक है, जी में। और एक पॉइंट इधर लिख देना, ट्विन प्रेगनेंसी कंसिडर्ड एज सिंगल प्रेगनेंसी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रेविडा में टोटल नंबर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में हम लिख रहे हैं, और जो ट्विन प्रेगनेंसी है ना, यूट्रस में बच्चे तो दो रहेगा, बट यूट्रस सिंगल टाइम एनलार्जमेंट हो रहा है ना। यूट्रस तो एक ही बार एनलार्ज हो रहा है ना, बच्चे तो दो है अंदर, बस एक बार एनलार्जमेंट हो रहा है ना, यूट्राइन एनलार्जमेंट। इसके लिए हम ग्रेविडा मतलब ट्विन प्रेगनेंसी को एक ही कंसिडर करेंगे, सिंगल प्रेगनेंसी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नल्ली ग्रेविडा। व्हाट इज मीन बाय नल्ली ग्रेविडा? A woman who is currently not pregnant and has never been pregnant, अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है और पीछे भी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ऐसे फीमेल को हम नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है, और प्रेग्नेंट फॉर दी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो गई है, उसको हम बोलेंगे प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, और ऑलरेडी एक बार प्रेग्नेंट हुई भी और डिलीवरी भी हो गया है, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी अटेम्प्ट कर चुकी है, ऐसे फीमेल को हम क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है, समझ गया क्या है टर्मिनोलॉजीज? मल्टी ग्रेविडा मतलब मल्टीपल प्रेग्नेंट हुई है फीमेल, और प्राइमरी ग्रेविडा मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, इसीलिए हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रेविडा। और नल्ली ग्रेविडा अभी तक एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि आगे जो ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर लिखेंगे ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डेफिनेशन याद रखना है। जी पी एल पहले देख लिया। पी क्या? जी देगा ग्रेविडा, सेकंड पी देखेंगे, पी मींस पैरिटी। व्हाट इज मीन बाय पैरिटी? पैरिटी इज ए नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन द पास्ट दैट क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। प्रीवियस जो भी प्रेगनेंसीज है ना, वो वायबिलिटी पीरियड का क्रॉस किया है, इसको हम पैरिटी बोलेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन द पास्ट दैट क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय पीरियड ऑफ वायबिलिटी? इधर एक लाइन लिख देना, ये पीरियड, ये पीरियड where fetus is capable to survive independently. Independently after birth.
ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पैरिटी? ए पीरियड वेयर fetus इज कैपेबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली आफ्टर बर्थ। अगर ऐसे ही एक पीरियड है ये पैरिटी, मतलब अगर बच्चा डिलीवरी हो जाएगा ना, तब भी इंडिपेंडेंटली ये बच सकता है। ऐसे पीरियड को हम पीरियड ऑफ वायबिलिटी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वायबिलिटी पीरियड है, ये याद रखना, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा इधर। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वायबिलिटी पीरियड है 24 वीक्स है। ठीक है। अगर 24 वीक्स का बाद में बच्चा डिलीवरी हो गया ना, इधर बच्चा जिंदा रह सकता है, मतलब बच्चा सर्वाइव हो सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। और इंडियन गाइडलाइन क्या बोलेगा? इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया, उतना एडवांस नहीं है। 28 वीक्स है, वन लाइनर आएगा इधर से। अगर इंडिया में मोर देन 28 वीक्स में बच्चा पैदा होगा ना, तब भी fetus इज कैपेबल टू सर्वाइव। और यूएस अमेरिका में इतना एडवांस्ड है, अगर बच्चा 20 वीक्स में भी पैदा हो गया ना, बच पाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव हो जाएगा। Viability period according to WHO, that is the 24 weeks, and viability period in India, that is the 28 weeks, and viability period in America, that is 20 weeks। ठीक है, ये दोनों याद रखना है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ और इंडिया। नेक्स्ट देखो क्या है टर्मिनोलॉजी, नल्ली पैरा। व्हाट इज मीन बाय नल्ली पैरा? अ वुमन who has never crossed the pregnancy beyond the period of viability, इसको हम नली पैरा बोलेंगे। और प्राइमरी पैरा, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी पैरा? अ वुमन हु हैज कैरीड वन प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ viability। वन प्रेगनेंसी viability पीरियड को क्रॉस किया है, हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैरा। ठीक है। और मल्टी पैरा मीन्स अ वुमन हु हैज कैरीड टू और मोर प्रेगनेंसीज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ viability। टू और मोर प्रेगनेंसीज वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया है, हम बोलेंगे मल्टी पैरा। ठीक है, ये हो गया पैरिटी के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, हमने जीपीएल देख लेते, ग्रेविडिया देखा, पैरिटी देखा। अब यल, यल मीन्स लिविंग चिल्ड्रन। डिलीवरी होने के बाद में टोटल वो प्रेग्नेंट, टोटल वो महिला का पास में कितना लिविंग चिल्ड्रन है, वो टोटल लिखना है। यल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे वाला डेफिनेशन भी देख लेना। पीरियड ऑफ वायबिलिटी मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूं, और एक बार लिख दो। पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब ये पीरियड्स वेयर fetus is capable to survive independently आफ्टर बर्थ। ठीक है, इसको हम वायबिलिटी पीरियड बोलेंगे। और अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइंस वायबिलिटी पीरियड कितना है? ये है 28 वीक्स। अगर लेस देन 20 वीक्स में बच्चा पैदा होगा ना, इंडिया में नहीं बच पाया। वायबिलिटी पीरियड है मोर देन 20 वीक्स, वायबिलिटी पीरियड है। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वायबिलिटी पीरियड कितना रहेगा? 24 वीक्स रहेगा। ठीक है। और अमेरिका में है 20 वीक्स में अगर बेबी बर्थ हो गया ना, तब भी बेबी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल सोर्सेस पे ऐसा है और बहुत एडवांस है। ठीक है। और अबॉर्शन का डेफिनेशन देख लो। अबॉर्शन का डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज मीन बाय अबॉर्शन? बेबी बर्थ बिफोर वायबिलिटी पीरियड, before viability period, and baby weight is less than 500 gram।
लेस देन 500 ग्राम, इसको हम बोलेंगे अबॉर्शन। ये WHO का डेफिनेशन है। व्हाट इज द abortion according to WHO? The baby birth before the viability period and baby weight is less than 500 gram. We considered as a abortion. ठीक है, ये सब अपन क्यों देख रहे हैं? अपन अगर ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर लिखना है तो ये सब टर्मिनोलॉजी अपन को इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, प्री टर्म कब बोलेंगे हम? अगर बच्चा 36 वीक्स प्लस 6 डेज इसका अंदर अंदर बच्चा पैदा होगा ना, इसको हम बोलेंगे प्री टर्म। और आप ऐसे भी बोल सकते हो लेस देन 37 वीक्स में बच्चा डिलीवरी हो गया ना, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? प्री टर्म बेबी। ठीक है, ये है प्री टर्म का डेफिनेशन। और पोस्ट टर्म कब बोलेंगे? पोस्ट टर्म बोलेंगे मोर देन 42 वीक्स हो गया ना, इसको हम पोस्ट टर्म बोलेंगे। और टर्म कब बोलेंगे? टर्म बोलेंगे 37 वीक्स टू 41 वीक प्लस 6 डेज, ये टर्म है। ठीक है, ये सब याद रखना है हमको। अगर लेस देन 27 वीक्स हो गया ना, इसको प्री टर्म बोलेंगे हम। ठीक है, और कुछ डेफिनेशन लिखो। स्टिल बर्थ मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ मीन्स बेबी डेथ ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस इसको बोलेंगे हम स्टिल, सॉरी, हाँ, स्टिल बर्थ बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट और एक टर्मिनोलॉजी लिखो इधर, इंट्रा यूट्राइन डेथ। इंट्रा यूट्राइन डेथ, व्हाट इज मीन बाय इंट्रा यूट्राइन डेथ? बेबी डेथ आफ्टर क्रॉसिंग वायबिलिटी पीरियड। ठीक है, अगर ध्यान से देख लेना इधर, वायबिलिटी पीरियड मीन्स ये है अगर बच्चा अभी पैदा हो गया ना, उसको इंडिपेंडेंटली सर्वाइव होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे वो पीरियड को वायबिलिटी पीरियड। ठीक है, अगर वायबिलिटी पीरियड से जल्दी पैदा हो गया ना, उसको हम एबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, और वायबिलिटी क्रॉस होने के बाद में बच्चा मर गया, इसको बोलेंगे हम इंट्रा यूट्राइन डेथ बोलेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस बोलेंगे, अगर बच्चा डेथ हो गया ना, इसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। सब समझ गया? अबॉर्शन मतलब बिफोर वायबिलिटी पीरियड बर्थ हो रहा है, और वायबिलिटी पीरियड से बाद में बच्चा डेथ हो रहा है, मतलब इसको इंट्रायूट्राइन डेथ बोलेंगे। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस इसको स्टिल बर्थ बोलेंगे। ठीक है, ये सब याद रखना है। अब अपन जाते हैं कहा? ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर। आपको क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में और आंसर लिखने के लिए बोलेंगे एक GPL। GPL मतलब ग्रेविडा पैरिटी लिविंग ऑफ, मतलब नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन लिखने के लिए बोलेंगे। नहीं तो और एक तरीका है पूछने का, GT वार। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। जी मतलब ग्रेविडा, टी मतलब टर्म और प्री टर्म, अबॉर्शन एंड लिविंग ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। ठीक है, अगर GPL में P आ रहा है ना, तब आपको लिखना है पैरिटी, और
जीटी पाल में जो पी आ रहा है ना, उधर आपको कंसिडर करना है। ये प्री टर्म का बारे में बात हो रहा है। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होने का। एग्जामिनर दो तरीका आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर जीपीएल लिखने के लिए बोला है ना, मतलब ग्रेविडा पैरिटी टोटल नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है। जीपीएल में पी आ रहा है ना, उसको पैरिटी में कंसिडर करना है आपको। और जीटी बाद में पी आ रहा है ना, ये फ्री टर्म कंसिडर करना है। फ्री टर्म कितना बच्चा है वो लिखना है आपको, है ना। दोनों याद रखना है। हम जीटी पर क्यों लिख रहे हैं? जो ये जीपीएल लिखा था ना मैंने ऊपर, जीपीएल लिख रहा है ना, तो ये पैरिटी में है ना। जीपीएल मतलब का क्या था? ग्रेविड था, पैरिटी और टोटल नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। जो पैरिटी का कंपोनेंट है ना, फोर कंपोनेंट्स है। पहले ग्रेविडा हो गया, पी हो गया, पी मतलब पैरिटी, पैरिटी में मतलब टी बार, और ये लास्ट यल है ना, इधर आ गया। समझ रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूं? हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको? जी टी पार ऐसे पढ़ रहे हैं। इधर हम ये पी को कंसिडर नहीं करेंगे जीटी पार में, ये पी को कंसिडर करेंगे। ये पी क्या था? ये पैरिटी था, इसको कंसिडर नहीं करेंगे जीटी पार में, डायरेक्ट इसको प्री टर्म में कंसिडर करेंगे। ये पी है ना, इसको प्री टर्म में कंसिडर करेंगे। पहले आपको एग्जामिनर जीपीएल भी पूछेगा, नहीं है तो ये जीपी टी पार होगा, और इसको काट कर देना, पैरिटी को डायरेक्ट प्री टर्म लिख देना जीटी पार, ठीक है। अभी जो ऊपर का क्वेश्चन है ना, उसको जीपीएल भी लिखेंगे और जीटी पार भी लिखेंगे, आपको पूरा जो कंफ्यूजन है ना क्लियर हो जाएगी। पहले जीपीएल लिखो, जी पी एल, ठीक है। जीपीएल लिखेंगे इसको। जी मतलब ग्रेविडा, पी मतलब पैरिटी और टोटल नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड। पैरिटी का डेफिनेशन था फास्ट प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करना है, उसको हम कंसिडर करेंगे पैरिटी में, ठीक है। और जी का टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अभी देखो, a woman is pregnant for the fourth time and she is 12 weeks of pregnancy. She has history of two first trimester spontaneous abortion followed by a normal vaginal delivery at 3 years back and child is healthy, ठीक है। इसका जी क्या आएगा? जी आएगा टोटल प्रेगनेंसी कितना है? 4 है, 4 लिखो, ठीक है। पैरिटी कितना है? पैरिटी मतलब वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करना है और वो फास्ट प्रेगनेंसी रहना है, ठीक है। फास्ट प्रेगनेंसी में चेक करो, ये फास्ट प्रेगनेंसी है, टू प्रेगनेंसी बट अबॉर्शन है, मतलब वायबिलिटी पीरियड से पहले ही डिलीवरी हुआ है, मतलब ये अबॉर्शन है। अबॉर्शन मतलब पैरिटी में कंसिडर नहीं करेंगे। फॉलोड बाय नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एट टर्म 3 ईयर बैक, ठीक है। ये हम पैरिटी में कंसिडर करेंगे। फी वन हो गया, और टोटल नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड दैट इज द ओनली वन, ठीक है। ये हो गया। अभी जीटी पल कैसे लिखेंगे? ये जी हो गया, पी पैरिटी का कंपोनेंट, टी पाल हो गया, ठीक है। पैरिटी नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी ऊपर लिख दिया हमने। अभी पैरिटी का कंपोनेंट जो जो है लिखेंगे, ठीक है। अभी टोटल प्रेगनेंसी कितना है? 4, 4 लिखो इधर, पैरिटी नहीं लिखना है। टी टर्म, टर्म बेबीज कितना है? टर्म पे एक ही डिलीवरी हुआ है, 1, ठीक है। और ये होगा प्री टर्म। प्री टर्म क्या है? प्री टर्म एक भी नहीं है, ठीक है। अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन कितना हुआ है? 2 अबॉर्शन हुआ है, देखो इधर 2 अबॉर्शन है। और नेक्स्ट लिविंग, टोटल नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड दैट इज द ओनली वन। ये हो गया जीटी बार, ठीक है। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। इसको भी हम पहले जीपीएल लिखेंगे, पहले जीपीएल लिखेंगे बाद में जीटी बार लिखेंगे, ठीक है।
क्या है क्वेश्चन? अ वुमन इज प्रेग्नेंट फॉर थर्ड टाइम. She is 12th weeks of pregnant. She has history of vaginal delivery at 8 months in her first pregnancy. 5 years ago, the child is died after 7 days. This was followed by normal vaginal delivery at term 2 years back, and the child is healthy. ठीक है, अपन क्या लिखेंगे? अभी पहले जेस्टेशन लिखेंगे. टोटल जेस्टेशन कितना? 3 है. ठीक है. पैरिटी, पैरिटी का डेफिनेशन क्या है? वायबिलिटी क्रॉस किया, फास्ट प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करना है पैरिटी में. प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, प्रेजेंट प्रेगनेंसी को इंक्लूड नहीं करना है पैरिटी में. और सी हैज हिस्ट्री ऑफ वाजाइनल डिलीवरी एट 8 मंथ्स इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी 5 years अगो. ठीक है, मतलब 8 मंथ हुआ है, मतलब वायबिलिटी पीरियड को ये क्रॉस किया है. पैरिटी कितना लिखना है अभी नहीं लिखेंगे, आगे इधर एक हो गया पैरिटी है. ठीक है. और 5 years अगो चाइल्ड इज डाइड आफ्टर 7 days, मतलब डाइड मतलब एक बच्चा डेड हुआ है. ठीक है. दिस वॉज फॉलोड बाय नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एट टर्म 2 years बैक. ठीक है, इधर भी एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुआ है, मतलब इधर एक पैरिटी आ गया. टोटल पैरिटी कितना है? 2 पैरिटी है. पास्ट प्रेगनेंसी, 2 पास्ट प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया है. ठीक है, 2 पैरिटी हो गया. और टोटल लिविंग चिल्ड्रन कितना है? लिविंग चिल्ड्रन, ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी 8 मंथ्स में पैदा हुआ था ना, ये डेड हो गया है, मतलब अभी नहीं है. और जो बच्चा इधर टर्म डिलीवरी हुआ था ना, वजाइनल डिलीवरी, ये अभी भी जिंदा है, मतलब लिविंग एक हो गया. ठीक है, ये हो गया जीपीएल. अभी देखो जीटी पार. ठीक है, टोटल प्रेगनेंसी कितना है? 3 है. पैरिटी इधर कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, जीटी पार लिखना है हमको. 3 मतलब टर्म, टर्म कितना है? टर्म है, टर्म एक ही है, 1 लिखो, क्योंकि ये तो 8 मंथ्स का है. 8 मंथ मतलब प्री टर्म कंसीडर हो जाएगा. जीटी पार प्री टर्म में एक है, क्योंकि ये 8 मंथ मतलब प्री टर्म है. इधर एक हो गया. और अबॉर्शन कितना हुआ है? अबॉर्शन एक भी नहीं है, 0. और लिविंग कितना है? लिविंग एक है. ये हो गया जीटी पार. ठीक है, चलो आगे इसको लिखो. A woman is pregnant for second time. She is 12th week pregnant. She has history of twin vaginal delivery at 8 months in her first pregnancy. 5 years ago, both children are healthy. ठीक है, देखो मैंने पैरिटी में और ग्रेविडा में दोनों में बोला था ट्विन प्रेगनेंसी कंसिडर एज ए सिंगल. ठीक है, इसीलिए मैंने ये भी एक क्वेश्चन लेके आया. ठीक है, अभी देखो इसको हम पहले जीपीएल लिखेंगे, बाद में जीटी पाल लिखेंगे. इसको रीड नहीं करना है, डायरेक्ट जीटी पाल करना है, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे इसको. ठीक है, देखो वुमेन इज प्रेग्नेंट फॉर सेकेंड टाइम. ठीक है, मतलब जी कितना हो गया? 2 हो गया. सी इज 12th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेजेंट प्रेगनेंसी को पैरिटी में कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, सी हैज हिस्ट्री ऑफ ट्विन डिलीवरी एट 8 मंथ्स इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी. ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी को कंसीडर करना है एक, पैरिटी में भी एक ही कंसीडर करना है, और जेस्टेशन में भी एक ही कंसीडर करना है. ठीक है, और बोथ चिल्ड्रन आर हेल्दी, मतलब लिविंग में बच्चे 2 होगा, क्योंकि लिविंग बच्चे 2 है प्रेजेंट. ये हो गया जीपीएल. अभी जीटी पाल लिखेंगे. प्रेगनेंसी कितना है? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 2 है. और टर्म में कितना है? दोनों प्री टर्म में पैदा हुआ है. 8 मंथ्स मतलब ये प्री टर्म है. ठीक है, और टर्म एक बच्चा भी नहीं है, टर्म 0 है. और प्री टर्म एक है. और अबॉर्शन, अबॉर्शन भी 0 है, अबॉर्शन एक भी नहीं हुआ. और लिविंग चिल्ड्रन कितना है? लिविंग चिल्ड्रन 2 है. ये हो गया जीटी का. चलो अब लिखेंगे ईडीडी कैलकुलेशन. ये है ना, इधर से एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ड्यूरेशन क्या है प्रेगनेंसी का? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, क्या है? अगर डेज में लिखेंगे ना, 280 डेज लिखो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है,
अगर मंथ्स में लिखेंगे ना 9 months प्लस 7 days, ठीक है। अगर वीक्स में लिखेंगे ना 40 weeks। ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट ईटीडी कैसे कैलकुलेशन करना है। इधर से आपको फिक्स क्वेश्चन आएगा। ईटीडी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगल्स फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट ये फार्मूला का ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या रहना है ईटीडी कैलकुलेशन करने के लिए? फीमेल को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पता होना चाहिए और साइकिल रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया दोनों का। और फार्मूला क्या है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 9 months प्लस 7 days, ठीक है। ये ईडीडी कैलकुलेशन करने का फार्मूला, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेंगे। एक महिला का 28th डे साइकिल है। हर महीने हर महीने उसको 28th डे पे साइकिल हो रहा है, ठीक है। 28 डेज का रेगुलर साइकिल है, ठीक है। और किसी किसी का 35 रहता है, किसी किसी का 21 डेज का साइकिल रहता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। 28 रेगुलर है और उसका अभी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलता हूं मैं। फीमेल बता रही है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है 10th March 2025। इसका ईडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एलएमपी है 10th March है, प्लस 9 months करो, मतलब मार्च में प्लस 9 months ऐड करेंगे ना, दिसंबर आ जाएगा। और प्लस 7 days ऐड करना है। ये जो 10th March था ना, इसमें 7 days ऐड करो, कितना हो जाएगा? 17 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। 17 दिसंबर 2025 इसका ईडीडी हो गया। कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं, देखो और एक बार बोल रहा हूँ। कितना था लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना था? 10th March को हुआ था। और उसमें से पहले 7 days ऐड करेंगे हम, मतलब 10 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 17 हो गया। और प्लस 9 months करना है, मतलब मार्च में प्लस 9 months करेंगे ना, कितना आएगा? ये दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर हो गया 2025, मतलब इसका ईडीडी है 17 दिसंबर 2025। इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी मींस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आएगा इसका, ठीक है। अभी 35 डेज रेगुलर साइकिल ले लेंगे, ठीक है। तब कैसे कैलकुलेट करना है? इधर देखो पहले 25 टू 35 डेज में कितना डिफरेंस है? 7 एक्स्ट्रा डेज है, 7 एक्स्ट्रा डेज है, उसको प्लस करना है बस, ठीक है। अभी कितना है? सेम एग्जांपल ले लेंगे। 10th March को एलएमपी है, ठीक है। पहले जैसे किया था ना ऊपर, कैसे ही करना है। प्लस 7 days करो, मतलब 17th March हो गया। और 9 months प्लस करने से ये 17 दिसंबर हो गया, ठीक है। 2025 हो गया। अब क्या करेंगे हम? जो ये 7 days एक्स्ट्रा आ रहा है ना, क्योंकि पहले महिला का 28 रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल था और ये साइकिल है 35 डेज का। अभी दोनों का बीच में कितना गैप है? कितना गैप है? 7 days का गैप था। जो एक्स्ट्रा 7 days है ना, उसको प्लस करना है। ये 17 में प्लस 7 days करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24th December 2025। दिस इज द 35 डे साइकिल। और जितना एक्स्ट्रा डेज है ना, उसको बस ऐड कर, ठीक है। अभी 21 डे का ले लो, कितना डिफरेंस है? 28 टू 21, 7 days माइनस करना, ठीक है। डिफरेंस है 7 days, 7 days माइनस करना। अभी कितना आया था? 17 दिसंबर 2020 आया था, 25 आया था। अभी 17 में जो एक्स्ट्रा 7 days है ना, उसको माइनस करना है, मतलब कितना आ गया? 17 में -7 करने से इक्वल टू 10th December 2025, ठीक है। हो गया? ऐसे है ना, कंफ्यूज करके
आपका साइकिल डेज, आप 35 डेज साइकिल भी दे देंगे और 21 डेज साइकिल भी दे देंगे। जितना एक्स्ट्रा डेज है ना, अगर कम है तो माइनस करना है, और साइकिल ज्यादा मतलब और डेज का है तो उसको प्लस करके लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे। चलो, इधर से डायरेक्ट 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 क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विजिट एज पर WHO। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स कितना होगा? सीधा लिख देना, 8 विजिट्स है मिनिमम। और आइडियल विजिट्स कितना रहना? अकॉर्डिंग टू WHO आइडियल विजिट्स है 12 टू 15 विजिट्स है। ठीक है, और इंडियन गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइंस टोटल नंबर कितना है विजिट्स? 4 विजिट्स है टोटल। कि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, तो रेलवे में आरआरबी में आ सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, आपका वीकली चाहिए तो वीकली ले लो, उतना तो नहीं आएगा वीकली, मेरे को पता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। कितना विजिट है देखो, अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम विजिट्स 1 2 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 हो गया, और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना है? 5 विजिट्स है। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, टोटल मिनिमम विजिट्स 8 हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना है विजिट्स? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, सेकंड ट्राइमेस्टर में 1, थर्ड ट्राइमेस्टर में 2। ठीक है, 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 विजिट्स। ठीक है, आइडियल नंबर ऑफ विजिट्स कितना है? अकॉर्डिंग टू WHO आइडियल नंबर ऑफ विजिट्स 12 टू 15 विजिट्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और कुछ साइंस इधर लेके आया हूं मैंने, वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि अभी तक तो नर्सिंग में नहीं पूछा हुआ है, फिर भी ये आ सकता है। व्हाट इज मीन बाय डबल डेसिडुअल साइन? ठीक है, डबल डेसिडुअल साइन का मतलब क्या है? थोड़ा सा लिख लो पहले, बाद में इमेज में देखेंगे। डबल डेसिडुअल मतलब, डेसिडुआ क्या बोलेंगे? डेसिडुआ, व्हाट इज मीन बाय डेसिडुआ? डेसिडुआ इज ए प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलेंगे। मतलब इधर डबल डेसिडुआ मतलब प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, दो डेसिडुआ है ना, वो डबल जैसा दिख रहा है। डबल डेसिडुअल साइन वो क्या है? मतलब ये है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस प्लस डेसिडुआ पाराइटालिस, दोनों यूएसए में दिख रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डबल डेसिडुअल साइन। व्हाट इज मीन बाय डबल डेसिडुअल साइन? इट इज द मर्जिंग ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ पाराइटालिस। ठीक है, देखो इधर, जैसे जैसे अम्नियोटिक कैविटी बढ़ता जाएगा ना, ये दोनों डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराटालिस दोनों चिपक जाएगा। ठीक है, तब क्या ऐसे नियर आएगा ना दोनों, डबल डेसिडुआ, ये एक और ये एक डबल डेसिडुआ जैसा दिखेगा, उसको हम डेसिडुआ डबल डेसिडुअल साइन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा अम्नियोटिक कैविटी है, ये हमारा फीटस है। ठीक है, तो फीटस का ये अम्नियोटिक कैविटी का सराउंडिंग है ना, इसको हम बोलेंगे कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। क्या है ये सब है ना, ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। ठीक है, और जो ये है ना, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पाराइटलिस। ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन आएगा, जो एग्जैक्ट आउटसाइड टू द अमनियोटिक फ्लूइड रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिडुअल डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पाराइटलिस क्या है? ये पाराइटलिस है। ठीक है, अब क्या है, दोनों एक दूसरे नियर आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये अमनियोटिक कैविटी है ना, जैसे बच्चा बड़े होता जाएगा ना, ये अमनियोटिक कैविटी भी बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों नियर है ना, हमको देखने के लिए ऐसा लगेगा ये एक डेसिडुआ है, ये एक डेसिडुआ है, इसीलिए हम डबल डेसिडुअल साइन बोलेंगे। ठीक है, नीचे इमेज में देखो, पहले ये है डेसिडुआ पैराइटलिस, और जस्ट अटैच टू द अमनियोटिक साइड, दैट इज द डेसिडुआ डेसिडुआ कैप्सुलरिस। दोनों एक का ऊपर एक दिख रहा है इधर, देखो इधर एक बीच में एक मार्जिन आया है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये पहला वाला, ये सेकंड, डबल डेसिडुआ जैसा दिख रहा है, इसको डबल डेसिडुआ साइन बोलेंगे। ठीक है,
और क्या है नेक्स्ट साइन? इंपॉर्टेंट साइन है, बस याद रखना। अगर आ गया ना, आपका नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत कम लोग टच करते हैं। आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ ना, आप लोग अच्छे से टच करेंगे ना ऐसे मार्क्स को, तो आपको बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिलेगा इधर, ठीक है। और डबल ब्लैप साइन क्या होता है? डबल ब्लैप साइन ये होता है, हम यूएसए में अमनियोटिक सैक प्लस योग सैक देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? डबल ब्लैप साइन। ठीक है, इधर देखो, ये है हमारा डबल ब्लैप साइन। एक एक अमनियोटिक सैक है, एक, सॉरी, एक योग सैक है और एक अमनियोटिक सैक है। डबल, इसको हम डबल ब्लैप साइन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, और कुछ साइंस है इधर ही लिख देता हूँ ना, याद रखना बस। लेमन साइन, क्या हो रहा है इसमें? लेमन साइन एंड बनाना साइन, ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दैट इज द स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। और कौन सा साइन? और फ्रॉग आई, देखो, फ्रॉग आई साइन कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा एन से पहले, ठीक है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इधर है देखो, ऑलरेडी मेंशन किया हूं मैंने। क्या है? कंफर्मेटली साइन ऑफ वयाबल प्रेगनेंसी, ठीक है। इधर से ना डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को। वयाबल प्रेगनेंसी का कंफर्मेटरी साइन क्या है? देखो, फीटल कार्डियक एक्टिविटी, फीटल कार्डियक एक्टिविटी इज अ कंफर्मेटरी साइन ऑफ वयाबल प्रेगनेंसी, ठीक है। बेस्ट पैरामीटर टू असेस द जेस्टेशनल एज, इधर से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं है। बेस्ट पैरामीटर टू असेस जेस्टेशनल एज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जेस्टेशनल एज असेसमेंट करना है तो क्या करना है पहले? क्राउन टू लेंथ असेसमेंट इज ए बेस्ट पैरामीटर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, and second trimester biparietal diameter, BPL, biparietal BPD, सॉरी, biparietal diameter। और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेस्ट पैरामीटर रहेगा फीमरल फीमर लेंथ, ठीक है। और बेस्ट पैरामीटर फॉर पीटल वेट, अगर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में पीटल वेट असेसमेंट करने के लिए बेस्ट पैरामीटर है हमारा अब्डोमिनल सर्कम्फरेंसेस, अब्डोमिनल सर्कम्फरेंस, ठीक है। इधर देखो मेंशन किया हूं मैंने, लेमन साइन और बनाना साइन कहाँ मिलेगा? लेमन साइन बनाना साइन मिलेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दैट इज द स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। और फ्रॉग आई ऑलरेडी मेंशन किया हूं, फ्रॉग आई मिलेगा एंडेंसेफाली,
प्रॉब आई मिलेगा, एनएन सफारी। ठीक है, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपका आरआरबी और नॉसेट में है ना, इधर से 2 to 3 क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से आएगा? एक एडीडी कैलकुलेशन में आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव स्कोर में आएगा, नहीं तो जो भी साइन बताया ना मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा, ये है ना, बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता, कंफर्मेटरी साइन फॉर वायबल प्रेगनेंसी, दैट इज अ फीटल कार्डियक एक्टिविटी इन द यूएसजी इज अ मोस्ट कंफर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड बेस्ट पैरामीटर to assess the gestational age, that is the in first trimester crown rump length and second trimester में best parameter to assess the gestational age होगा biparietal diameter, और third trimester में femoral length होगा, femur bone का length होगा, और best parameter for fetal weight assessment during intrauterine like that is the abdominal circumference, and lemon sign banana sign मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? neural tube defect and prob eye sign मिलेगा एनएन सफारी। ठीक है,